आप सभी का मुझे प्रेम, स्नेह और मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। ईश्वर हम सबको सफलता दे, जीवन में ऊंचाइयां दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज से शुभ आरंभ करते हैं चांदपुर संदेश यूट्यूब चैनल का। भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। चांदपुर में नवंबर के आसपास चांदपुर नगर पालिका परिषद के चुनाव होने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने ही हैं। लोगों का इस तरफ अब रुझान बढ़ने लगा है। कुछ लोग चांदपुर में एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि चांदपुर में इस बार अगर सामान्य सीट होती है तो मुकाबला पूर्व चेयरमैन शेरबाज पठान और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से होगा, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आएगा उससे मुकाबला सीधा सीधा शेरबाज पठान का होगा। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है अभी से, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का दूर तक कोई मुकाबला शेरबाज पठान से नहीं है। शेरबाज पठान जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जब वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरे देश में कहीं नहीं टिक पा रही, तो भला उस पार्टी के जिला अध्यक्ष का चांदपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कैसे होगा? ये समझ से बिल्कुल परे की बात है। दूसरी बात, चांदपुर शहर में 77% मुस्लिम आबादी है, मात्र 23% हिंदू आबादी है। ऐसे में 77 का 23 से कोई मुकाबला दूर तक नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे पूरे भारत में 80 और 20 का कोई मुकाबला नहीं है, भले ही 20% लोग गला फाड़कर चीखते रहें, मुकाबला कोई नहीं है। ठीक वही स्थिति चांदपुर में 23% हिंदुओं की है। वो कितना भी गला फाड़ लें, लेकिन वो 77% मुस्लिम वोट का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर शेरबाज पठान, जिन्हें मुसलमानों का हातिम ताई बनाने की कोशिश की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो इस समय पूर्ण बहुमत से सत्ता में है और जिसका मुश्किल से 23% वोट चांदपुर में है, उसका दोनों का दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। ये तो वही कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब इसमें कौन राजा भोज है और कौन गंगू तेली, ये निर्णय आप करिए। यहाँ सच यह है कि इस बार चांदपुर नगर पालिका परिषद का चुनाव अगर सामान्य सीट होती है तो शेरबाज पठान, मोहम्मद अरशद और डॉक्टर मुनीर खालिद के बीच होगा। हालांकि बहुत हद तक इसमें आप हाजी नफीस ठेकेदार को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो किसी न किसी को हराने में सक्षम हो जाएंगे। यानी उनकी जो भूमिका होगी वो किसी न किसी एक को हराने में होगी। ऐसा चांदपुर शहर की जो राजनीतिक समीकरण है और जो इस शहर के राजनीतिक पंडित हैं, वो इस बात पर लगभग एक मत है कि मुख्य मुकाबला इन तीन के बीच में होगा। भारतीय जनता पार्टी वही वोट हासिल करेगी जो उसने पहले किए थे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला न तो शेरबाज पठान से है, न मोहम्मद अरशद से है और न ही डॉक्टर मुनीर खालिद से है। इनमें से किसी से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का कोई मुकाबला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तो अपने ही दल में दो फाड़ हो जाने हैं नगर पालिका परिषद के चुनाव में। विधानसभा में भी वही स्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी दो भागों में विभक्त रही। एक ने चोरी छुपे समाजवादी पार्टी के स्वामी ओमवेश जी का चुनाव लड़वाया, कुछ ने खुलकर लड़वाया। अल्टीमेटली श्रीमती कमलेश सैनी 234 वोट से हार गई। 2017 में नगर पालिका परिषद का जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और स्वघोषित हिंदू ठेकेदार ये मोहम्मद अरशद साहब का चुनाव लड़वा रहे थे। एक नगर पालिका के सभासद जो बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे अभी पीछे विधानसभा चुनावों में, जिनको लेकर पार्टी में भी काफी मतभेद रहा। कई लोगों ने पार्टी से नाराजगी स्पष्ट रूप से जाहिर की, यहां तक कि त्यागपत्र तक देने की नौबत आ गई। वो सभासद अपने चुनाव के लिए मोहम्मद अरशद साहब के इर्द गिर्द घूम रहे थे और उन्होंने पूरा चुनाव मोहम्मद अरशद का लड़वाया, चूंकि उन्हें खुद को मेंबर बनना था। अब के भी स्थिति वही होनी है। कई लोगों ने नगर पालिका में नॉमिनेटेड मेंबर बनने के लिए मोहम्मद अरशद साहब के परिक्रमा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी तो यूं ही दो भागों में विभक्त हो सकती है। हो सकता है 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, वो अलग विषय है कितनों में होगी, लेकिन होगी पक्का। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का शेरबाज पठान से क्या मुकाबला। इस चुनाव को सीधा सीधा सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सफलता हासिल नहीं होगी। उधर मोहम्मद अरशद साहब की एक टीम ये शोर मचाती घूम रही है कि उनका चुनाव शेरबाज पठान से है या उनका चुनाव हाजी नफीस ठेकेदार से है। दरअसल मोहम्मद अरशद एंड कंपनी इस चुनाव को जातिवादी रंग देगी और उनके लिए सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित होंगे शेरबाज पठान, क्योंकि शेरबाज पठान का सामने आते ही अंसारी बिरादरी का एक धड़ा जो अभी तक मोहम्मद अरशद के विरोध में खड़ा है, वो कहीं ना कहीं बिरादरी के दबाव में आकर मोहम्मद अरशद के पक्ष में आ जाएगा। ये हम खुद उन्हीं की बोली बता रहे हैं, ये उन्हीं की ज़ुबानी बात बता रहे हैं जो इस समय विरोध में है। वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर मुकाबला शेरबाज पठान और मोहम्मद अरशद के बीच में हुआ तो उन्हें अंततः बिरादरी को सपोर्ट करना होगा, यानी मोहम्मद अरशद के पक्ष में जाना होगा सामान्य सीट पर। दूसरी बात, सामान्य सीट पर अगर चुनाव होगा तो ये चुनाव बैकवर्ड बनाम जनरल का रह जाएगा, यानी मुस्लिम कम्युनिटी दो भागों में बटेगी। एक तरफ बैकवर्ड होगा और दूसरी तरफ होगा जनरल। जनरल में आते हैं शेख, पठान, मुगल और सैयद। मुगल तो 1-2 घर होंगे, सैयदों के मुश्किल से 4-5 परिवार हैं, बाकी शेख लॉबी सबसे बड़ी लॉबी है। बैकवर्ड्स में वो जो अपने आप को शुरफा मानते हैं, जो अपने आप को मलिक कहते हैं, कुरैशी कहते हैं, मंसूरी कहते हैं, तो जो ये शुरफा बैकवर्ड्स हैं वो भले ही दाएं बाएं से किसी जनरल के साथ जुड़ जाएं, लेकिन एक बड़ा तबका जो बैकवर्ड लॉबी का है वो मोहम्मद अरशद को सपोर्ट करेगा। ये हम बहुत अंदर की बात आपको बता रहे हैं।
ये बात हमसे दिल्ली में भी कुछ लोगों ने कही और ये बात चांदपुर में भी बहुत सारे लोगों ने हमसे कही, नाम न छुपाने की शर्त पे। बैकवर्ड समाज के एक बड़े नेताजी ने हमसे कहा कि शास्त्री जी, अगर चुनाव जनरल सीट पर होगा तो बैकवर्ड सपोर्ट करेगा मोहम्मद अरशद को खुलकर। ऐसे में मोहम्मद अरशद के लिए इस चुनाव को जातिवाद पर लाना ज़रूरी है। दूसरी तरफ शेरबाज पठान से अंसारी बिरादरी में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। ये बात अंसारी बिरादरी भी जानती है, मोहम्मद अरशद भी जानते हैं और ख़ुद शेरबाज पठान को भी मालूम है। हालांकि एक तबका जो मोहम्मद अरशद से नाराज़ है वो कहीं ना कहीं शेरबाज को सपोर्ट करने की बात अभी तक कर रहा है, लेकिन करेगा इसकी गारंटी नहीं है। वो खुद भी इस बात को मान रहा है कि गारंटी कुछ नहीं। अंसारी वोट कहीं बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और जनरल सीट पे बैकवर्ड का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मोहम्मद अरशद के लिए इस चुनाव को जनरल बनाम बैकवर्ड या यूं कहिए कि बिरादरीवाद पर लाना बहुत ज़रूरी हो गया है और वो पूरी की पूरी लॉबी इसी काम में लगी हुई है। उधर शेरबाज पठान लॉबी जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चुनाव को भाजपा बनाम शेरबाज दिखाए या यूं कहिए कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम दिखाए, क्योंकि शेरबाज पठान को हिंदू वोट मिलने इस बार बहुत मुश्किल है। ये बात खुद शेरबाज पठान को भी मालूम है। जो उनके अपने परंपरागत वोट है वो उन्हें मिलेंगे, जो उनके पर्सनल रिलेशंस के वोट है वो सभी को मिलते हैं, उन्हें भी मिलेंगे। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये है कि इस बार शेरबाज पठान को हिंदू समाज से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं, इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस पूरे चुनाव को हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर लाएं। ये भाजपा के लिए भी ज़रूरी होता है, दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि शेख लॉबी सबसे बड़ी लॉबी है और शेख बिरादरी अगर शेरबाज पठान साहब के पहलू में आ जाती है तो निश्चित रूप से शेरबाज पठान साहब का पलड़ा भारी हो जाएगा। यानी चुनाव अगर हिंदू मुस्लिम पे आता है तो शेरबाज पठान साहब को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। यानी भाजपा बनाम मुस्लिम, समाजवादी का टिकट शेरबाज पठान साहब को मिलेगा नहीं, इसलिए वो भाजपा बनाम सपा तो इस चुनाव को बना नहीं सकते। कांग्रेस की अपनी कोई औकात नहीं, इसलिए वो भाजपा बनाम कांग्रेस भी नहीं बना सकते। बसपा का टिकट वो लाएंगे नहीं, इसलिए भाजपा बनाम बसपा भी नहीं बना सके। और अब उनके पास एक ही मौका है कि वो इस चुनाव को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग दें। और ये केवल शेरबाज पठान साहब की मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी है अरशद के अलावा बाकी सबकी, कि वो इस चुनाव को इस रंग में लाएं। यहाँ डॉक्टर मुनीर खालिद एक एक्सेप्शनल केस इसलिए बन जाते हैं चूँकि उनके फेवर में शेख लॉबी का एक बड़ा धड़ा खड़ा है। हिंदू कम्युनिटी को भी डॉक्टर मुनीर खालिद से कोई शिकायत नहीं और बैकवर्ड में भी काफ़ी हद तक डॉक्टर मुनीर खालिद सेंध लगाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन समस्या फिर वही है, डॉक्टर मुनीर खालिद और शेरबाज दोनों एक दूसरे का ही नुकसान करते हैं। दोनों में से कोई भी मोहम्मद अरशद का नुकसान नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है, कड़वा सत्य है। और जितने बाकी खड़े होंगे, जिसमें हाजी नफीस ठेकेदार भी हैं और भी तमाम लोग हैं, चाहे इमरान शेख भी हों, जितने भी लोग हैं, वो सब के सब नुकसान या तो पहुंचाएंगे शेरबाज पठान को और या पहुंचाएंगे डॉक्टर मुनीर खालिद को। और मज़े की बात यह है कि अगर दोनों खड़े होते हैं तो दोनों में से एक भी बैठने को तैयार नहीं हो, एक भी नहीं झुकेगा, ना मुनीर खालिद ना शेरबाज। दोनों धुरंधर हैं, दोनों दिग्गज हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में
मजबूत पकड़ रखते हैं और इन दोनों की टकराहट का सीधा फायदा पहुंचेगा मोहम्मद अरशद। ये बहुत कड़वा सत्य है। लेकिन अगर चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे आ गया, यानी भाजपा वर्सेस मुस्लिम कैंडिडेट पर आ गया, वो कोई भी हो चाहे, तो ये चुनाव डेफिनेटली उस कैंडिडेट के पक्ष में ही जाएगा जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा। ये बिल्कुल कड़वा सच है और यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है नगर पालिका परिषद चुनाव 2022 के लिए। और इस नैरेटिव में शेरबाज पठान के अलावा कोई दूसरा चेहरा फिट हो ही नहीं सकता। वो भले ही डॉक्टर मुनीर खालिद भी क्यों ना हो, वो हाजी नफीस हो, इमरान शेख हो, या कोई भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट क्यों ना हो, लेकिन वो उस फ्रेम में कहीं फिट नहीं होता जहां पर शेरबाज पठान फिट होता है। अगर चुनाव पूरी तरीके से भाजपा वर्सेस मुस्लिम उम्मीदवार पर होता है तो उसमें अगर कोई चेहरा फिट होता है तो वो है शेरबाज पठान का। और ये बात हम पूरे दावे से, पूरी जांच पड़ताल और एक बड़े सर्वे के बाद आपसे कर रहे हैं। अन्यथा शेरबाज पठान हो, डॉक्टर मुनीर खालिद हो, हाजी नफीस हो, ये सब के सब आपस में लड़ते रहेंगे और सीधा सीधा चुनाव चला जाएगा मोहम्मद अरशद के पक्ष में। अगर चुनाव अरशद बनाम मुनीर रह गया तो इस बार अरशद साहब 12 के भाव जाएंगे, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी का एक धड़ा, अंसारी बिरादरी का एक धड़ा, बैकवर्ड का एक धड़ा और शेख लॉबी का एक बहुत बड़ा धड़ा डॉक्टर मुनीर खालिद के पक्ष में जाने के लिए तैयार बैठा है। तो इसलिए चुनाव कहीं से कहीं तक भाजपा बनाम शेरबाज नहीं है, भाजपा बनाम मुनीर खालिद भी नहीं है और ना भाजपा बनाम मोहम्मद अरशद है। भाजपा का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। वो तो सिर्फ अपने जो उसके गिनती के वोट हैं वो लेकर और वो खामोशी से एक तरफ खड़ी रहेगी, तमाशा देखेगी, मूक दर्शक बन के आखिर में तालियां पीट देगी और उन गद्दारों के नाम लिखेगी या देखेगी जो उसी के खिलाफ भाजपा में रहते हुए भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे। और ये बात भी हम दावे से कह रहे हैं और हम आपको चुनाव के बाद वो लिस्ट भी थमा देंगे किस किस ने कब कब किस किस मुस्लिम उम्मीदवार का भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़वाया, ये भी हम आपको देंगे। खैर, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें सहयोग करेंगे। यदि हमारे किसी भी भाषा, किसी भी शब्द, किसी भी हमारी गतिविधि या हमारी क्रिया प्रतिक्रिया से आपके मन को ठेस पहुँचे, चांदपुर निवासियों को किसी भी मेरी बात से अगर कष्ट होता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे, चांदपुर संदेश को, और इस पर केवल और केवल चांदपुर से ही संबंधित समाचार, एनालिसिस और टीका टिप्पणियाँ होंगी। आप भी चाहें तो अपने वीडियोस बनाकर हमें भेज सकते हैं। चांदपुर क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है कि वो अपने वीडियोस, अपने कमेंट्स, अपनी टीका टिप्पणियाँ पॉलिटिकल, सोशल, नॉन पॉलिटिकल अगर भेजना चाहता है तो हम उसका हृदय से स्वागत करते हैं। हमें ज़रूर भेजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9058118317, इस नंबर पर आप भेजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।